रात का समय था। मौसम सन्नाटा सा था। शहर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली के सामने मैं खड़ा था। मैं राघव, एक पत्रकार। लोग कहते हैं कि इस हवेली में कुछ अजीब होता है। कई लोग आए पर वापस नहीं गए। मैं ये जानने आया था कि असली कहानी क्या है। हवेली पुरानी थी। दरवाजे से जंग लगे लोहे की बू आ रही थी। अंदर जाने का फैसला किया और दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने मेरी गर्दन को छू लिया। दीवारें पुरानी थी, फर्श पर धूल और हर कोना जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैं आगे बढ़ा और एक लंबी गैलरी में घुस गया। गैलरी के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा पुराना फ्रेम था। एक औरत की तस्वीर, एक आंख गायब थी। उसका चेहरा अजीब था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हो। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान मेरा एक और जगह गया। एक काला दरवाजा। वो किसी और दरवाजे से अलग था। पूरा काला, मोटा लोहा और उस पर बंधी हुई थी जंजीरें। जंजीर भी किसी ने हल्के से नहीं बल्कि बहुत मजबूती से बांधी थी। उस दरवाजे के पास ही एक पुरानी मेज थी। उस मेज पर पड़ी थी एक डायरी। धूल से भरी हुई डायरी खोलते ही पहला पन्ना छिला और लिखा था, जिस दिन ये दरवाजा खुला मेरे बेटे का चेहरा बदल गया। उसके अंदर कुछ आ गया था। वो इंसान नहीं रहा। अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो दरवाजा कभी मत खोलना। मुझे एक पल के लिए डर लगा, लेकिन फिर सोचा शायद ये भी हवेली की एक कहानी हो। मैं पत्रकार हूँ, सच ढूंढने आया हूँ। मैं जंजीर हटाने लगा। जंजीर भड़ाम से गिर गई। ताला भी खुल गया और मैं उस दरवाजे को धीरे से खोलने लगा। दरवाजा खुला और उसके अंदर था सिर्फ अंधेरा। ऐसा अंधेरा जिसमें टॉर्च की रोशनी भी कुछ नहीं दिखा पाई। मैं अंदर गया। अंदर सिर्फ एक कुर्सी थी और एक बड़ा सा शीशा। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, अपने आप को देखा, पर एक पल में कुछ बदल गया। शीशे में जो चेहरा था वो मेरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी और एक हल्की सी मुस्कान थी, अजीब सी, डरावनी। कभी मुझे किसी के बोलने की आवाज आई, तू आ गया, अब तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर मेरी सांस तेज होने लगी। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मुझे लगा जैसे कुछ मेरे अंदर घुस गया हो। मुझे सब कुछ धीरे धीरे धुंधला दिखने लगा और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस आई। हवेली में मुझे नहीं पाया गया, सिर्फ मेरा कैमरा मिला। उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्ड हुए थे। अंतिम वीडियो में एक फ्रेम रुक गया था। उस फ्रेम में एक चेहरा था। वो चेहरा मेरा नहीं था, पर उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें काली थी और वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो कहते हैं, कभी कभी रात में कोई आवाज कहती है, दरवाजा खुला है, तू भी आजा। कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते, उनका काम सिर्फ एक होता है, अंदर ले जाना और कभी वापस न आने देना।